डार्क नाइट लव टावर टुडेज टॉपिक, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग में है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, करंटली। वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वन लास्ट शफल। ओके, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं इसको, ठीक है, राइट नाउ। ये इंसान आपको काफ़ी मिस्टीरियस देख रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट है। आप अपना नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपका करंट टाइम फ्रेम पर प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, मुश्किल है इस इंसान के लिए। इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप साइलेंट क्रिएट करें हुए, या आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है, बैलेंस आया है, मेचोरिटी आई है। चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से टैकल करना स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंपोज, साइलेंट और बैलेंस लग रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, इस इंसान को लग रहा है कि आप इससे हर्ट हैं, आप इससे नाराज़ हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप एक हर्टिंग एनर्जी है, आप इससे नाराज़ हैं राइट नाउ। ये इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में। अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी भी मतलब कि आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में पीस की तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए। आप मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने इतना अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस करा है उसके बाद आप बहुत स्टेबल मेच्योर हो, उसके बाद आप मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। आप, ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन से निकल कर आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप जहाँ भी हैं वहाँ नहीं रहना चाहते। इंसान को लग रहा है अगर इसने किसी तरीके की मुश्किल डिफ़िकल्टी आपके लिए क्रिएट की हुई है तो आप इस सिचुएशन से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, आपके माइंडसेट में, आपकी लाइफ में। माइट बी पॉसिबल आप किसी और सिटी, किसी और कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, या आप मतलब कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में चेंजेस से गुजर रहे हैं। इस इंसान के अकॉर्डिंग ही आपको सोच रहा है तो इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंडसेट में, आपकी चीज़ों को अप्रोच करने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल अप्रोच हो चुकी है आपकी। बहुत सेंसिबल, ज़बरदस्ती वाली नहीं रही, प्रेशर वाली नहीं रही, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसे देख रहा है राइट नाउ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। जैसे कि कुछ यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप किसी तरीके का चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। और आप उस चेंज को लाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं खुद को स्टक, इसी इंसान के साथ कोई स्टक, कोई ब्लॉकेजेस हैं थी तो आप वो डिसीजन लेने को तैयार है जो आप पहले नहीं ले रहे थे, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ब्लॉकेजेस में नहीं रहना चाहते, बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस या बहुत इम्पल्सिव होकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर एक्ट कर रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंट्स बताता है शिप्स अराइव, ठीक है। आप चाहते हैं कि शिप्स अराइव हों आपकी तरफ, आप चीज़ों को पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं, अपनी राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन आपके पर्सन से आप इस वक्त डिफेंसिव हैं, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली, कुछ भी कहें, डिफेंसिव हुए हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप खुद को गार्ड कर रहे हैं, आप खुद के करीब नहीं आने दे रहे इस इंसान को, या आप इमोशनली आप अपने आप को मिसयूज़ नहीं होने देंगे। ये आपका जो गार्ड है, या ये आपका अपने आप को सेव करना, लेस टू कम्युनिकेट करना, या लेस टू इमोशनल होना, या इमोशनली डिस्कनेक्ट होना, ये इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को हर्ट नहीं होने देंगे।
आपके माइंड में कोई रिस्क टेकिंग चल रही है, कोई न्यू बिगनिंग चल रही है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, स्नेकी बिहेवियर या बहुत आधी अधूरी चीज़ें, जो सवालों के जवाब आपने देने वो आप देना चाहते हैं, जो सवालों के जवाब आपने लेने वो लेना चाहते हैं, ठीक है। आप एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गोस्टिंग फेज से बाहर आना चाहते हैं, आप एक इन एंड आउट एनर्जी, एक चूहे बिल्ली का गेम आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग रियलिटी और क्लैरिटी फेस करें, ठीक है। गोस्टिंग चीटिंग एक इस चीज़ से, इस फेज से बाहर निकले, मतलब कि एक गोस्टिंग एनर्जी से बाहर आ जाएं, ठीक है। चीटिंग एक वाली सेल्फ से बाहर आ जाएं, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश एयर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप राइट नाउ। ये इंसान आपके लेकर ये चीज़ सोच रहा है। ऐसा हो सकता है इंसान आपको छोड़कर गया है, लेकिन अब आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इससे इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। आपने ये बर्डन रिलीज़ कर दिया, स्ट्रेस रिलीज़ कर दिया इस कनेक्शन का। आपको नहीं पता नहीं बिगनिंग होगी या नहीं होगी। ये इंसान समझ रहा है, ये इंसान आपका सोल काउंटर पार्ट है। काफ़ी डिफ़िकल्ट और स्पिरिचुअल जर्नी वाला कनेक्शन है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत अच्छे से रीड कर सकता है, आप कितना ही साइलेंट हो जाएं, ठीक है। इस इंसान को आपको रीड करना आता है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप होपलेस होते जा रहे हैं। इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी आएगी। आप स्ट्रेस उठाते उठाते या बर्डन कैरी करते करते अब थक थक चुके हैं, टायर्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान आपको एक सोल मेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिखता है। आपके लिए फ़िक्र भी करता है, लेकिन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आप इस इंसान को अपने लिए स्टेबल समझते हैं और ये इंसान आपको अपने लिए स्टेबल, ग्राउंडेड, सेव एंड सिक्योर एनर्जी की तरह देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है वो सब कुछ आपके पास है जो ये अब तक ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ठीक है। वो प्रोटेक्शन है, वो लव है, वो केयर है, वो अलग बात है। यहाँ पर वो बैलेंस नहीं आ पाया या सेम पेज पे नहीं आ पाई, या आप लोग बातें आधी अधूरी रह गई या बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, मतलब कि वो चीज़ एक अलग है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन फ़ील करी, और आपने इस इंसान के साथ एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन फ़ील करी है। वो एक इंटरनल सेल्फ पे हो, इंट्यूटिव वर्ल्ड में हो, लेकिन करी है, ठीक है। ये इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आप खुद, मतलब कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरनली खुद से फाइट कर रहे हैं। आपके पर्सन एक होप रख रहे हैं, ठीक है। एक उम्मीद रखते हैं कि एक टाइम पे सब कुछ ठीक होगा। आपके पर्सन की तरफ से एक उम्मीद कायम है, आपके पर्सन की तरफ से एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। एक आइसोलेशन का टाइम चल रहा है। ये इंसान जानता है इस कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, जो हर्ट, पेन, तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस रोड पर है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये जानता है आपको क्या चाहिए, ये जानता है कि यहाँ पर चीज़ें अब चेंज होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंसान आपके साथ हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून फील करता है। थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, किसी तरीके का फियर या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके का आउटसाइड इंटरफियर है। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा सा फियर है, यहाँ पे एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है, कुछ हाइड करा हुआ है, ठीक है। कुछ छुपाया हुआ है आपसे, या आपने कुछ छुपाया हुआ ना हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। थोड़ा सा ये इंसान फियर कैरी कर रहा है, एक होप के साथ एक फियर कैरी कर रहा है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, डुअल माइंडसेट में है, क्या करे, कैसे करे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। आपके पर्सन जानते हैं ये क्लैरिटी देने का वक्त है, ये बाय हुक और को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। अब आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस इंसान को सब समझ में आ रहा है कि आप गार्ड्स अप कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर राइट टाइम का, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। अब आपको बाय हुक और को कुछ कुछ अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया है, और आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब तक आप अगर इस इंसान को चाहते थे तो आप इधर एफर्ट कर रहे थे। अब आप मतलब कि अब आपके माइंड में ये चीज़ एक कंप्लीट हो चुकी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पुराने पैटर्न्स पे नहीं चलना, कुछ न्यू चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपको अपनी वर्थ, अपनी अहमियत रियलाइज़ हो चुकी है। आप कब तक अपनी ज़िंदगी को इस इंसान पे स्टक रखेंगे, ये आपके साथ कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, या आपके साथ चीज़ें ठीक करेगा या नहीं करेगा। वो अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। आपकी एक सोसाइटी इमेज या सेल्फ इमेज है, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान एक्शन ले सकता है आपकी तरफ, माइट भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इवेंट्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, दिल में प्यार होगा, लेकिन लाइट हार्टेड एनर्जी होगी टेस्ट करने के लिए, या आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट लेने की सोच रहा है। अगर इसने वॉक अवे करा था तो ये आपकी तरफ ये दोबारा मूव कर सकता है। चीज़ें होल्ड बैक हैं, ठीक है, चीज़ें एक अंधेरे में हैं। इसको नहीं पता यहाँ पर ये किस तरीके से चीज़ों को टैकल करे, लेकिन इसको किसी तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कम्प्लीटली वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस इंसान को समझ में आ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। आप यहाँ पर
मतलब कि आपका रिश्ता जिस भी जगह स्टैंड कर रहा है, वो आप चाहते हैं लेवल अप करें। लेवल अप आपके पर्सन के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपके पर्सन को अपनी लाइफ में आपको लाने में लग रहे हैं, वो आपके पर्सन को साइलेंट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, फेयर क्रिएट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, एक इम्बैलेंस एनर्जी दिखा रहे हैं, एक इमोशनल टर्मोइल दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर समझ रहे हैं कि आप एक लेवल अप चाह रहे हैं। या तो आप या तो ये इंसान आपको कुछ क्लियर कट एक फ्यूचरिस्टिक होकर डिसाइड करेगा, या तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपने डिसाइड कर लिया है, आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, जहाँ आप हैं, जहाँ आपने बहुत टाइम दे दिया, जहाँ आप एक इस इंसान की ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि अब आप उस जगह से निकलना चाह रहे हैं। अब आप स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, अपनी शिप्स अराइव। आपने अब तक यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान, इस इंसान को लग रहा है थोड़ा सा आप कुछ छुपा भी रहे हो सकते हैं, गोस्टिंग एनर्जी। आप बहुत क्लियरली शायद शो नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, ठीक है। मतलब कि कम्प्लीटली आप बता रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, लेकिन आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ एक न्यू स्टार्ट हो जाए, एक न्यू बिगनिंग आ जाए, कुछ यहाँ पर एक लेवल अप हो, आप लोग के बीच कुछ न्यू फेज में एंटर करें आप लोग एक साथ, ठीक है। आप ये साइड बाई साइड ये चीज़ आपके दिल और दिमाग में चल रही है और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं चीज़ों पे, देख रहे हैं, इंसान जानता है आप इसके लिए राइट पार्टनर है, राइट पर्सन है। आपको लेकर बहुत होपफुल भी है, आपको लेकर बहुत हीलिंग, डिलाइट और बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी फील करना, इमोशनली हल्का फील करना, सेफ एंड सिक्योर फील करना। लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना भी इस इंसान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है। इसके लिए ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लेकर आता है। ऐसा हो सकता है आपको क्लैरिटी देने में इस इंसान को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, सिर्फ आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। फैमिली में कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ तो कुछ यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पर्सन को अपनी तरफ से इनिशिएट लेने के साथ साथ एफ़र्ट देनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर इस इंसान का एफ़र्ट लेना या इनिशिएट लेना, ये आपको एक पुख्ता करेगा कि हाँ, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो ये आपके पर्सन बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, खाली एक साइड नहीं सोच रहे, बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी। बैकग्राउंड में इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। आपकी तरफ इनिशिएट ले सकता है, अनकरीब ले सकता है, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर ले सकता है। इंटरनल सेल्फ में, माइंड में लव है, केयर है, लेकिन ये स्मॉल जेस्टर, स्मॉल एक्शन, स्मॉल मूव लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर, ठीक है। कुछ ना कुछ ये इंसान आपको एक्शन ले सकता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन चल रही है, ठीक है। बहुत आइसोलेट हैं आप लोग एक दूसरे से, किसी मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं कि एक मिरेकुलस वे में इस कनेक्शन में चेंजेस आ जाएं, लेकिन एफर्ट करनी ज़रूरी है, ठीक है। ये इंसान आइसोलेट करा हुआ है खुद को। ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यूनिवर्स चाहते हैं आप ग्रैटिट्यूड शो करें। ये आपके लिए टेंशन नहीं है, ये आपके लिए स्ट्रेस नहीं है, आपके लिए ये आपके लिए ग्रैटिट्यूड करने वाला टाइम है, ठीक है। रिलीज़, नेगेटिविटी रिलीज़ करें, यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, डिस्टर्ब करती है, एक फ्यूचर में एक फियर क्रिएट करती है, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। नेगेटिव लोगों से बचें, ठीक है। ये टाइम अपने आप को आप आइसोलेट कर कर हील करें, ग्रेटिट्यूड शो करें। नेगेटिव दुनिया की नेगेटिविटी से बचें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इस अकेलेपन में किसी ऐसे टॉक्सिसिटी में और नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। उस चीज़ से आपने खुद को सेव एंड सिक्योर करना है, टॉक्सिसिटी से बचाना है खुद के सेल्फ को। नेगेटिव पार्टीज़, नेगेटिव लोग और बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी तरीके की भी एडिक्शन से खुद को सेव करना है। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपको एडिक्शन हो सकती है किसी भी चीज़ की, XYZ की। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करे, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करें, किसी किसी नेगेटिव एडिक्शन को पैशन मत बनाइएगा, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करें। डेस्टिनी, डेस्टिनी यहाँ पे जो भी कर रही है, यहाँ पे सैड होने का टाइम नहीं है, कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक आपके लिए चार्मिंग और चीज़ों को चेंज करेगा, ठीक है। कोई ग्रोथ लेकर आएगा आप लोग की लाइफ में, आप लोग के सेल्फ में एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ठीक है। आप लोग को इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। आपको लग सकता है जो भी हुआ बहुत बेहतर हुआ, आपको बहुत सडनली ये चीज़ फील हो सकती है, ओके ठीक है ये हो रहा था, ओके बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में
चेंज लेकर आ जाएगा, ठीक है, जो एक मुकम्मल तौर पे एक स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आ जाएगा, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, एक 360 डिग्री चेंज कर देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन ज़रूर होगा राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स, ठीक है। जेस्चर स्मॉल होगा लेकिन होगा, आपको समझना चाहेगा इसकी फीलिंग्स एग्जैक्टली रोमांटिक ट्रू फीलिंग्स इस इंसान की क्या है, जिस इंसान के लिए आप ये सोच रहे हैं। ये इंसान एक क्या सोच रहा है आपको लेकर, लेट नाइट इस इंसान के आपको लेकर क्या सोच होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, आपकी काइंडनेस, आपकी सॉफ्ट साइड, इसको भी एडमायर करती है। ये इंसान आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन, एक हार्ड वर्किंग मेल या हार्ड वर्किंग वुमेन की तरह देखता है। इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। बार बार ख्याल आता है आपको अप्रोच करे, रात में फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं कि चाहता है कि आपको अप्रोच करे, आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, आपको बताए, ठीक है। लेकिन एक होपलेसनेस है इंसान को, एक आपको खोने का डर भी है, ठीक है। इस डर को ये वाज़ेह तौर पे फील कर पाता है। आपको जल्द से जल्द कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज या अपना इंटरेस्ट शो करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में है कि आपको इंटरेस्ट शो करे, आपको बताए, ठीक है, ये आपको जस्टिस दे। ये आपके लिए एक दर्द रखता है, अगर कुछ गलत किया है तो उसकी तकलीफ़ है इसको, ठीक है। इसको पता है काफ़ी कोल्ड है, ब्लंट हुआ हुआ है राइट नाउ, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है, और बहुत सी ऐसी सोचें जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत से स्टैगनेंट एनर्जी। इंसान आपके ऊपर स्टक है, ये मत सोचें कि आपको छोड़ चुका है या आपसे निकल चुका है, नहीं, आपके ऊपर हैंग रहना, इसको बहुत ओवर थिंक, लेट नाइट ओवर थिंकिंग करता है। किस तरीके से बैलेंस आ सकता है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। कैसे ये एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है, इसके इमोशंस आपके साथ अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको कुछ देना चाहता है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस इसने होल्ड बैक करके रखे हैं, आपको पेडिस्टल पे रखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके अंदर वो पावर है, आप जो फील करते हैं, जो चाहते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली अप्रोच भी करते हैं, आप प्रैक्टिकली उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। आप करेज वाले इंसान हैं, ठीक है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करने आए जो जिसमें करेज चाहिए होता है। इस इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई वजह है, इसको करेज, इसको कुछ आपकी तरफ आने के लिए एक हिम्मत चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ है। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक इसके लिए गुड, एक चार्म की तरह है, ठीक है, गुड लक की तरह आप इसकी ज़िंदगी में गुड लक ऐड करते हैं। ओके, करना क्या चाहिए आपको इस वक्त? ओके, मेरी व्यूअर्स को अभी इस वक्त करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ? सर्विस, अगर कोई बीमार है तो उसका ख्याल रखें, ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। और ख़्याल रखें कि आप ख़ुद बीमार ना हो जाएं, ठीक है। एक्सपेंशन, आपको अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देना चाहिए राइट नाउ, ठीक है। मिरेकल, अपने लिए मिरेकल, कोई मिरेकल होने वाला है उसका वेट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक अकेलापन फील मत करें, ठीक है। फेथ, आपको डिवाइन पे फेथ रखना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए एक एक्सपेंशन लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा, एक रिन्यूअल। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल का टाइम है, ठीक है। कोई सर्विस पे है तो उसका ख्याल रखें, ठीक है, उसका ख्याल रखें ये। और अगर कोई सर्विस पे नहीं है तो आपको अपनी फैमिली में बिज़ी रहना चाहिए, फैमिली आपको जो प्यार करते हैं उनके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। और फेथ रखें, कोई ना कोई मिरेकल है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, एक विजडम से काम लें, आपकी इम्बैलेंस लाइफ एक बैलेंस होने जा रही है, ठीक है। विक्टिम कार्ड प्ले मत करें, विक्टिम एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है। आपके साथ रोना धोना नहीं करना, आपके साथ गलत हो गया, ये हो गया, नहीं, आपको पता एक वॉरियर की तरह डील करना है राइट नाउ, ठीक है। आपको एक वॉरियर बन के दिखाना है, आपको एक रियल सेल्फ, एक रियल एनर्जी दिखानी है, जो भी चीज़ चल रही है, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो डेस्टाइन है, ये सब कुछ डेस्टाइन है, ठीक है। तो आगे जो भी होने वाला है वो भी डेस्टाइन है, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होने वाला है, एक मिरेकल होने वाला है, एक जैसे कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप जिस पे बिलीव नहीं कर रहे थे वही सब कुछ होने वाला है। तो स्टूडिंग को परतनी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।